एक ऐसी शख्सियत को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जो वास्तव में विकलांग लोगों के जीवन में झांक के देखे हैं, उनके परिवार से मिल के जमीनी तौर पर जो सेवा भाव कर रहे हैं। हमारे महासचिव विकलांग चेतना परिषद के श्री मदन मोहन अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं और तालियों से स्वागत करें। ये वो शख्सियत हैं जो जुड़ के, जमीनी रूप से जुड़ के विकलांग चेतना और विकलांग लोगों की सेवा करते हैं और कभी प्रशंसा के वो नहीं रहे हैं, इच्छुक कभी नहीं रहे हैं। मैं आपका नमन करते हुए स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमारी विकलांग चेतना परिषद के द्वारा पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसकी कड़ी में 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसमें उपस्थित आप सभी गुरुजन, आप सभी प्रबुद्धजन और मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, उनके बगल में विराजमान न्यायमूर्ति श्री चंद्रभूषण वाजपेयी जी, उनके बगल में विराजमान डॉक्टर श्यामलाल निराला जी, प्राचार्य जेपी वर्मा कॉलेज, उनके बगल में विराजमान डॉक्टर के भंडारी जी, मेरे इधर लेफ्ट साइड में विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अमरनाथ साव शताब्दी समारोह समिति के मुख्य आकर्षण श्री शिव प्रताप साव जी, और बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंच का, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ए.के. यदु जी, और सभागार में उपस्थित आप सभी महत्वपूर्ण विभूतियां। और मैं गदगद हूं कि पूरे हिंदू प्रतिनिधित्व मुझे दिखाई दे रहा है, क्या बिहार हो, क्या झारखंड हो, क्या उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोल्हापुर से भी हमारी श्री सुषमा मैडम जी पधारी हैं, झारसुगुड़ा से बेदुला जी पधारी हैं, कोलकाता से ठाकुर मैडम पधारी हैं, और भी अलग अलग जगह से हमारे बिहार से यति जी, श्री जंग बहादुर पांडे जी, श्री डॉक्टर प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी, ऐसी ऐसी विभूतियाँ आज हमको उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का एक ही ध्येय वाक्य है कि स्वस्थ समाज के लिए सेवा आवश्यक है, सेवा का कोई विकल्प नहीं है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा का अधिकार है। प्रभु के संतान की सेवा सेवा भाव से करो, और उसी सेवा भाव को अंगीकृत करते हुए अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद दिव्यांगजनों की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का यहीं बिलासपुर में गठन हुआ। सन 2000 में इस संस्था का गठन हुआ। दिव्यांगों को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको अपने पैरों पे चलाना, इस उद्देश्य के साथ
इस संस्था ने अपना पहला कार्यक्रम शल्य शिविर के माध्यम से प्रारंभ किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो अपने पैरों पर चल नहीं पाते थे या चल नहीं पाते हैं, पोलियोग्रस्त हैं, टेढ़े मेढ़े पैर हैं, घिसट के चलते हैं, उनको उनके पैरों की विकृति को शल्य क्रिया के माध्यम से दूर करना और उन्हें इस लायक बनाना कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकें। ऐसे कार्यक्रम शिविरों के माध्यम से लगातार चलाए जा रहे हैं। अभी तक ऐसे 61 शिविर का आयोजन अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने न केवल बिलासपुर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इवन दिल्ली में भी जाकर के शल्य शिविर का कार्यक्रम किया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के जीवन में सरलता लाने के लिए उनको कृत्रिम अंग प्रदान करना, कटे हुए पैर, कटे हुए हाथ, ट्राईसाइकिल या अन्य प्रकार की उपकरण प्रदान करना, जिसके उनके जीवन में थोड़ी सरलता आए और वो आराम से अपने कार्यक्रम को, अपने कार्य को कर सकें। इसी क्रम में जब हम सेवा कार्य से जुड़ते हैं तो बहुत से अनुभव भी हमें प्राप्त होते हैं। उन्हीं अनुभवों में एक अनुभव ने हमें सिखाया कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो विकलांग का है, उनका घर नहीं बस पा रहा है। वो समाज में उपेक्षित होकर के कहीं किसी कोने में दुबके पड़े हैं। ऐसे लोगों की खोज करके उनका परिचय सम्मेलन कराए और परिचय सम्मेलन करा के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। आप कल्पना करें, एक सकलांग व्यक्ति, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उसके लिए वर या वधू का ढूंढना एक परिवार के लिए कितना ही कष्टदायक है। ऐसे में कोई अगर बच्चा या बच्ची हमारे परिवार में विकलांग है तो उसके लिए जीवन साथी का ढूंढना कितना बड़ा कष्टदायक काम है। उस चीज को चिन्हित करके अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने सर्वप्रथम सन 2005 में इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। यहीं बिलासपुर में ही राघवेंद्र राव सभा भवन और जाजोदिया धर्मशाला में ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ। ये हमारी शुरुआत थी और उसके बाद तो ये सिलसिला साल दर साल, वर्ष दर वर्ष निरंतर जारी है। एक समय तो ऐसा आया कि रायपुर में 92 जोड़ों का अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ यह अनिवार्यता है कि युवक और युवती में किसी एक का विकलांग होना आवश्यक है, तभी वो हमारी विकलांग सामूहिक विवाह के लिए पात्र हो पाते हैं। अगर दोनों ही विकलांग हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने सरकार से निवेदन किया, सरकार ने हमारी बात को सुना और समझा। शुरू में उन्होंने एक विवाह प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुदान राशि प्रत्येक जोड़े को 21,000 दिया, फिर उस राशि को बढ़ा करके 51,000 किया। आज के समय में अगर जोड़े में एक विकलांग है तो 51,000 और दोनों ही विकलांग है तो 1 लाख ये सरकार द्वारा राशि उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का यह सहयोग है कि सरकार को इसके लिए प्रेरित किया। इसी तरह से आपने देखा है अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, यह हमारी संस्था का नाम है।
इसमें एक शब्द जुड़ा है, चेतना। ये चेतना कहाँ से आएगी और ये चेतना कौन लाएगा और इस चेतना की आवश्यकता क्या है? हम सेवा कर रहे हैं, चुपचाप अपना सेवा करें, काम करें, ये चेतना शब्द को लेकर के क्यों पढ़े हैं? नहीं, सेवा के साथ साथ समाज में विकलांगों के प्रति, विकलांगों में स्वयं उनके प्रति और विकलांगों में समाज के प्रति सेवा कौन जागृत करेगा, चेतना कौन जागृत करेगा? तो हम साहित्यकार इस काम को करेंगे। आज ये जो 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, ये मूर्त रूप जो दिया गया है, इसमें हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, ये मतलब पुरोधा कह दें, जन्मदाता कह दें, एक दृष्टा कह दें, या जो भी शब्द आप उचित समझें उनके लिए प्रयुक्त करें। ऐसे दिव्य दृष्टा जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के साहित्यकारों को विकलांग विमर्श के प्रति आकर्षित किया। आप उनका कहना है कि आज 20वीं 21वीं सदी में आपने नारी विमर्श किया, जाति विमर्श किया, दलित विमर्श किया और भी अन्य बहुत सारी चीजों पर आपने अपनी लेखनी चलाई। आज समाज के अंदर जो 10% की आबादी विकलांगता से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे थैलीसीमिया के रूप में हो, चाहे लकवाग्रस्त के रूप में हो, चाहे वो कैंसरग्रस्त के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक विकलांगता के रूप में हो, चाहे मानसिक विकलांगता के रूप में हो, या अन्य बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होकर विकलांगता के रूप में आप अपने तरफ आसपास जब निगाह दौड़ाएंगे तो आपको स्वयं दिख जाएंगे कि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विकलांगता या दिव्यांगता से ग्रसित हैं। और इतनी बड़ी आबादी को ऐसे ही चुपचाप छोड़ देना या उसके प्रति जागृति नहीं फैलाना या उसको मुख्य धारा में नहीं लाना, यह हमारे लिए बहुत ही कठिन काम होगा। उनको अपनी मुख्य धारा में लाना ही होगा और उसको लाने के लिए आज आप जो साहित्यकार बंधु, आप जो विद्वान लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं उसे कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबकी दिव्य कार्य क्षमता के कारण विकलांगता के क्षेत्र में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा 7 स्मारिकाएं, निसक चेतना 1 से लेकर निसक चेतना 7 तक, और उसके अलावा विकलांग विमर्श पर करीब करीब 19 या 20 ग्रंथ आप सभी की मेहनत का परिणाम है कि विकलांग विमर्श, विकलांग साहित्य, कथा साहित्य में विकलांग और भी अन्य नामों से ये ग्रंथों की रचना हो रही है। मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चाहे यह हर कोई अपनी तारीफ करना चाहता है, लेकिन वो तारीफ सत्य में होती है तो करना जरूरी हो जाता है। आज 15-20 साल में, 10 साल में, 5 साल में आपने अनुभव किया होगा कि विकलांग चेतना परिषद के द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कहीं ना कहीं किसी सभागार में आप जाते हैं तो रैंप दिखाई देता है, व्हील चेयर दिखाई देती हैं, किसी स्टेशन पे चले जाते हैं तो आपको अन्य सुविधाएं दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जहां पर बाथरूम विकलांगों के लिए बनाए जाते हैं। ये सब क्या है? यह आपने जो चेतना जगाई है, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और विकलांग चेतना परिषद का ये तो मुख्य ध्येय है कि विकलांगता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, 1ली से लेकर 12वीं तक और 12वीं से लेकर ऊपर की कक्षाओं तक विकलांगता को एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ताकि शुरू से ही बच्चा विकलांगता के प्रति
जागरूक हो सके। आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, हमारी संस्था के बारे में मैं अपनी बात रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारगर्भित उद्बोधन के लिए आदरणीय अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद।